वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हिडन गुडविल। अब देखो, हिडन गुडविल के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है। कई बार क्वेश्चंस के अंदर ना गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती कि गुडविल फर्म की कितनी है या जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितने लेके आ रहा है। देखो, अगर फर्म के बारे में बता रखी हो गुडविल तो हम जो नया पार्टनर आ रहा है उसके बेसिस पे निकाल सकते हैं। लेट्स से अगर मान लो गुडविल बता रखी है 2 लाख रुपए और नया पार्टनर जो आ रहा है वो 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है, तो हम निकाल सकते हैं गुडविल उसका पार्ट कितना बनेगा, 50,000 रुपीज। या अगर हमें उसका पार्ट दे दिया जाए कि 1/4 के लिए कोई पार्टनर आ रहा है और वो 50,000 रुपये लेकर आ रहा है गुडविल के, तो हम फर्म की गुडविल निकाल सकते हैं उससे, ठीक है ना। रिवर्स रेशियो से मल्टीप्लाई करके 4/1 से अगर 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्म की गुडविल निकल आएगी 2 लाख रुपीज। बट क्वेश्चन में कई बारी गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, कोई डेटा नहीं दिया होता कि फर्म की गुडविल कितनी है, जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है कुछ ऐसा, कुछ कितना पोर्शन लेकर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं बताया होता। लेकिन ये जरूर बताया होता है कि तुम्हें गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इसका मतलब क्या है कि गुडविल है, गुडविल एग्जिस्ट करती है। गुडविल की जब उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि आपको गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करनी है और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई, तो इट मीन्स गुडविल हिडन है। हिडन गुडविल को कैसे निकालना है वो सीखते हैं आज। देखो, सबसे पहले बताया हुआ कि हिडन गुडविल क्या होती है। समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल इज हिडन इन द क्वेश्चन। इन सच केसेस द अमाउंट ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म। जब गुडविल हिडन होती है, गुडविल के डेटा कोई नहीं दिया होता, तब हम गुडविल को निकालने के लिए यूज करते हैं टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म, एडजस्टेड को मैंने बॉक्स में रखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अभी मैं इसको बताऊंगा कि ये क्यों है इंपॉर्टेंट और ये एडजस्टेड कैपिटल क्या चीज़ है, ठीक है। तो पहले एक एग्जांपल समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है और आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे हिडन गुडविल निकालनी है, ठीक है। तो लेट्स से एग्जांपल एक, ये आपकी बुक में इलस्ट्रेशन भी है। क्या एग्जांपल लिया मैंने, सलोनी कैपिटल है 2 लाख रुपए, सृष्टि एक पार्टनर उसकी कैपिटल है 1.5 लाख रुपए, अदिति नया जो हिस्सेदार है, नया जो पार्टनर है वो 1/6 के लिए आ रहा है और 1 लाख रुपीज टोटल कैपिटल वो लेकर आ रहा है, ठीक है। और सलोनी और सृष्टि की जो रेशो है वो 7:3 है, राइट। अब हमें सब इंफॉर्मेशन दे दी, हमें ये सारा डाटा क्वेश्चन में दिया होता है। गुडविल के बारे में आप देख रहे हो कोई बात नहीं की हुई है, गुडविल वो कितना हिस्सा लेके आ रही है या उसका पार्ट बनता कितना है या फर्म की गुडविल है, हमें कुछ नहीं बताया। बट लास्ट में ये लिख देते हैं कि गुडविल की हमें गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करनी है या गुडविल को भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। तो उसको निकालना कैसे गुडविल को, उसके लिए देखो सबसे पहले हमें निकालनी है टोटल एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। टोटल एडजस्टेड कैपिटल, इसमें हमें क्या करना है, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल और जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है इन सबको प्लस कर दो, ठीक है। तो यहां पर 2 लाख है एक पार्टनर की कैपिटल, यहां पर एक पार्टनर कैपिटल 1.5 लाख है और एक पार्टनर की कैपिटल जो है वो है 1 लाख। तो ये हो जाएगी आपकी 2 लाख 1.5 लाख, कितने हो गए आपके 3.5 और 4.5, ये हो गया टोटल एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो फर्म की कैपिटल है, ठीक है, जो फर्म की कैपिटल है वो होनी कितनी चाहिए। अब मुझे एक चीज बताना सोच के, अदिति जो है 1 लाख रुपए लेके आ रही है 1/6 के लिए। अदिति जो नया पार्टनर है वो 1/6 के लिए 1 लाख रुपए लेकर आ रही है। तो जो फर्म की कैपिटल है, जो फर्म की कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए। इसको 1 लाख को उल्टी रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ नहीं जाएगा। 1 लाख को 6/1 से मल्टीप्लाई करेंगे उल्टी रेशो से, जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है उस अमाउंट को जिस रेशो के लिए वो लेकर आ रहा है उसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए फर्म कैपिटल होनी चाहिए। बन कितनी रही है 4.5 लाख, सारे पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर रहे हैं तो बन कितनी रही है 4.5 लाख। इनका जो डिफरेंस है यही हिडन गुडविल है, ठीक है। तो फर्म की कैपिटल जो है वो हमने कैसे निकाली, जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है और जिस रेशो के लिए आ रहा है उस रेशो को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो तो फर्म की कैपिटल जो है 6 लाख रुपए होनी चाहिए। बट जितने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को हम प्लस करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल को अगर हम प्लस करेंगे तो 4.5 लाख बनता है। तो ये अगर हम इसमें से लेस कर दें, एडजस्टेड कैपिटल जो है टोटल एडजस्टेड कैपिटल, यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे, ये हम अगर प्लस कर दें, सॉरी माइनस कर दें इसमें से, तो 1.5 लाख रुपए जो डिफरेंस आया है ये क्या है गुडविल। और गुडविल जो ये निकल कर आई है वैल्यू 1.5 लाख रुपए, ये किसकी गुडविल है,
फर्म की, किसकी गुडविल है ये? फर्म की गुडविल है ये। 1.5 लाख रुपए फर्म की गुडविल निकल कर आई है यहाँ पे। तो अगर हमें पार्टनर की गुडविल निकालनी है, अदिति जो आ रही है 1/6 कर देंगे इसका, तो अदिति की गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो अदिति की जो गुडविल आएगी, अगर हमें अदिति का शेयर निकालना है तो 1.5 लाख का 1/6 कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा इसका 25,000। ये आ गया अदिति का शेयर। अब ऑब्वियस सी बात है, हमें कहीं बताया नहीं है कि अदिति ये पैसे लेकर आई है या नहीं लेकर आई है। ठीक है, ये मेंशन नहीं किया कि वो पैसे लेकर आई है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे वो पैसे नहीं लेकर आई है। अब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, अब आपको जर्नल एंट्री पास करनी है तो वो आप कर सकते हो। मैं इसको रब कर देता हूं। जर्नल एंट्री आप पास कर सकते हो। क्या जर्नल एंट्री बनेगी अब इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीस, क्योंकि गुडविल तो लेकर आई नहीं, सिर्फ अपना कैपिटल का हिस्सा लेकर आई है। टू अदिति's कैपिटल 1 लाख। और आप अच्छे से जानते हो कि जब कोई पार्टनर गुडविल ना लेकर आए तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। कितने अमाउंट से? जो उसका गुडविल का हिस्सा बनता है 25,000। टू ओल्ड पार्टनर्स यानी सलोनी और सृष्टि। ठीक है, ये 25,000 इन दोनों में डिवाइड हो जाएंगे। किस रेशो में? हमने सीखा हुआ है इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। 25,000 सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड हो जाएंगे। और इसके अंदर जैसे ये फर्स्ट वाला केस है 7:3 इनकी रेशो थी, तो यही ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो जाती है। तो जब इनमें डिवाइड करेंगे हम 25,000 को 7/3 में, तो ये हो जाएगा 7,500 और 17,500। ठीक है, तो ये दो जर्नल एंट्री पास होंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू अदिति's कैपिटल 1 लाख रुपीस, और अदिति के करंट अकाउंट डेबिट कर दिया हमने किससे? ये उसका शेयर ऑफ गुडविल, और ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ये 25,000 हमने कैसे निकाले? इस 25,000 को निकालने के लिए हमें पहले निकाली हमने फर्म की गुडविल, फिर फर्म की गुडविल को हमने मल्टीप्लाई किया 1/6 से, तो इसका शेयर आ गया अदिति का। और ये 1.5 लाख हमने कैसे निकाले? ये 1.5 लाख है हिडन गुडविल। तो 1.5 लाख रुपए निकालने के लिए हमने क्या किया? जो नया पार्टनर है उसकी शेयर को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, रिवर्स रेशो को मल्टीप्लाई किया उसकी कैपिटल से, तो फर्म की कैपिटल आ गई। उसके बाद जो टोटल एडजस्टेड कैपिटल है तीनों पार्टनर्स की इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, सबकी कैपिटल को प्लस करके डिफरेंस जो है वो आ गया हिडन गुडविल। अब बात करते हैं जो मैंने ये मार्क करवाया था, यानी कि एडजस्टेड कैपिटल, ये क्या चीज़ है? तो एडजस्टेड कैपिटल के बारे में आपको बता रहा था मैं। अब ध्यान से देखना एडजस्टेड कैपिटल क्या होती है। आपको कैपिटल अकाउंट बनाना आता है बहुत अच्छे से। ठीक है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, ये आपको बनाना आता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा हिडन गुडविल वाला, तो आपको जो कैपिटल यूज करनी है, याद है ना हमने यहाँ पे कुछ तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस किया था और मैंने उसके साथ में एक वर्ड लिखा था एडजस्टेड कैपिटल। तो हमें जो वो कैपिटल यूज करनी है, वो कैपिटल जो पार्टनर्स की होनी चाहिए वो ओपनिंग कैपिटल नहीं होनी चाहिए। वो कैपिटल वो होनी चाहिए जो आफ्टर एडजस्टमेंट अमाउंट आएगा हमारा। आफ्टर एडजस्टमेंट मतलब सुनना ध्यान से, ये कैपिटल अकाउंट है हमारा, हम यहाँ पर एक अमाउंट लिखते हैं गुडविल कैपिटल का लिखते हैं ना यहाँ पे ऐसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम अमाउंट लिखते हैं। मान लो यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं ए और बी, हमने यहाँ पे लिख लिया मान लो जो भी अमाउंट है। ठीक है, तो हमें ये अमाउंट नहीं लेना है। ठीक है, जब हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है, हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन करना है, तो हमें ये वाला अमाउंट नहीं लेना है, हमें अमाउंट लेना है ये वाला जो हम यहाँ पर लिखते हैं ना। सारा कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस आता है, ये बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पर जो अमाउंट आता है ये वाला अमाउंट हमें उसके अंदर यूज करना है। रिमेंबर कैसे आएगा ये वाला अमाउंट, ये आपको अच्छे से पता है। हम यहाँ पर जो रिजर्व्स वगैरह होते हैं वो बांट देते हैं, जो एडजस्टमेंट्स वगैरह होती है वो करते हैं ना, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। मान लो कोई प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है तो यहाँ लिखते हैं उसको, या जनरल रिजर्व है तो यहाँ बांट देते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो यहाँ बांट देते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो करने के बाद अगर वो क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है फिर तो यही बैलेंस यहीं पे आ जाएगा, सेम ही हो जाएगा फिर तो। अगर वो चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, वो सारी आइटम्स गिवन है, तो उनको एडजस्ट करने के बाद, उनके यहाँ पर एडजस्टमेंट करने के बाद जो ये बैलेंस आएगा ना, इस बैलेंस को यूज़ करना हमें, और इसी बैलेंस को बोलते हैं एडजस्टेड
कैपिटल, ठीक है। इसी बैलेंस को बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। समझ में आया आपको एडजस्टेड कैपिटल क्या होती है? सो क्वेश्चंस करना है इससे रिलेटेड, और कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।